हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। चलो तो देखो आप लोग, अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बोला, परीक्षा के अंदर अगर सबसे ज्यादा पूछता है, परीक्षा के अंदर अगर सबसे ज्यादा पूछता है तो वो आपके निगुणी पूछता है भैया। सबसे ज्यादा आपके निगुणी पूछता है तो सबसे पहले अपन जो यहां पर पढ़ेंगे वो आपके पढ़ेंगे निगुण भक्ति विचारधारा। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो आपके निगुण भक्ति विचारधारा पढ़ेंगे। लीजिए साहब, तो निगुण भक्ति विचारधारा के अंदर देखो आप लोग, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा सर जी, तो क्लियर दिखने के लिए क्वालिटी पर जाइए, वो ऊपर 3 बिंदु है ना, उन पर क्लिक करो, क्वालिटी पर जाओ, क्वालिटी में एडवांस पर जाओ और एक पॉइंट ऊपर बढ़ा लो। 144 होगा उसको 240 कर लो, और अच्छे से देखना है 360 कर लो। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो निगुण भक्ति विचारधारा, और निगुण भक्ति विचारधारा के अंदर भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दादूपंथी संप्रदाय। सबसे पहले जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो आपके दादूपंथी संप्रदाय। सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बाकी बातें तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अपने को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले तो अपने को इन प्रश्नों का उत्तर देना है, तो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो देखो आप लोग, सबसे पहले स्थापना हुई थी 1574 के अंदर। तो ये जो दादूपंथी संप्रदाय है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आपके 1574 ईस्वी के अंदर हुई, ठीक है ना। ठीक है, हाँ जी। फिर देखो आप लोग, संस्थापक, अरे संस्थापक नाम से ही पता चल रहा है यहां पर दादू दयाल जी। और पता नहीं भैया अधीनस्थ बोर्ड वालों के लिए तो ये दादूपंथी संप्रदाय फेवरेट बन गया, ये फेवरेट बन गया अधीनस्थ बोर्ड वालों के लिए, तो कि वो बार बार इसमें से क्वेश्चन देते हैं। और ये और पूछ लेंगे आपसे कि दादू दयाल जी को क्या कहते हैं, तो लाडलो दादू दयाल जी को कहते हैं राजस्थान का कबीर। अरे वह संत जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, वह संत जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर हम कहते हैं दादू दयाल जी को। और दादू दयाल जी ने 1574 के अंदर कौन से संप्रदाय की स्थापना कर दी, दादूपंथी संप्रदाय की। और ध्यान रखना, ये जो दादू दयाल जी हैं इनके गुरु का क्या नाम है, दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम नोट कर लीजिए आप लोग। इनके गुरु का नाम है आपके बुड्ढन जी। बोलो क्या नाम हो जाएगा, तो इनके गुरु का नाम है आपके बुड्ढन जी। हो सकता है ये एग्जाम में नहीं दे, ठीक है ना, तो नहीं दे तो वृद्धानंद जी, इनके गुरु का नाम है वृद्धानंद। हो सकता है ये भी नहीं दे तो लिखा मिलेगा ब्रह्मानंद। बोलो क्या लिखा मिलेगा, ब्रह्मानंद। लेकिन आपको पक्का श्योर बुड्ढन जी मिल जाएगा, बुड्ढन जी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ध्यान रख लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक तो अपन ने केवल इतनी बात करी, ठीक है ना। देखो आप लोग कि स्थापना 1574 के अंदर, और संस्थापक आपके दादू दयाल जी, जिनको कहते हैं राजस्थान का कबीर, और इनके गुरु का नाम है आपके बुड्ढन जी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इनके गुरु का नाम है बुड्ढन जी। समझ में आ गई बात यहां पर? हाँ चलिए, तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी सी बात है, फिर बड़ी बात तो इसके बाद में करेंगे अपन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद में सुनो, इसके बाद में आप लोग सुनना थोड़ा सा। चलिए भाई, तो देखो अब अपने को जो बात करनी है वो दादू दयाल जी पर करनी है।
जो भी बातें निकल करके आएंगी वो किस पर निकल करके आएंगी, तो जो भी बातें निकल करके आएंगी अब वो दादू दयाल जी पर निकल करके आएंगी। मतलब कि दादू दयाल जी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आना ही चाहिए भैया, आना ही चाहिए, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और बेसिक इंट्रोडक्शन बोले तो, अरे बेसिक इंट्रोडक्शन बोले तो सबसे पहले ध्यान रख लेना, मैं आपको कुछ ईयर बता रहा हूं, कुछ ईयर बता रहा हूं, वो ध्यान रखना आप लोग, वो ईयर अपने दिमाग में सेट कर लो, कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे। अरे धीरे धीरे सब आएगा भैया। शुरुआत में शिष्यों के नाम कैसे आ जाएंगे, शुरुआत में शिष्यों के नाम कैसे आएंगे? फटाफट से वीडियो को लाइक करो, एक बार तुरंत शेयर कर दो वीडियो को और फटाफट से लाइक कर दो भैया। देखते हैं यहां पर कितने लोगों ने लाइक कर दिया है। ओहो भाई साहब, बड़ी ही ना इंसाफी है रे, बोले तो ईश्वर माफ नहीं करेगा तुम्हें, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी, चक्रवर्ती कह रहे हैं कि सर आपने चौहान साम्राज्य बहुत पढ़ाया, इतने कम समय में अधिक जानकारी मैंने कहीं नहीं पढ़ी, थैंक यू सो मच भाई। चलो तो देखो आप लोग, सबसे पहले ईयर के अंदर ध्यान रखना 1544 ईस्वी, 1544 ईस्वी में जीवन शुरू कर देना, 1544 के अंदर जीवन शुरू कर देना। और ध्यान रख लेना आप लोग, जीवन समाप्त कर देना 1603 ईस्वी के अंदर, 1603 ईस्वी के अंदर आपके जीवन समाप्त कर देना। मतलब कि यहां तो क्या हो गया, जन्म, और यहां क्या हो जाएगी, मृत्यु, ठीक है ना। यहां तो जन्म और यहां पर क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो देखो आप लोग, फिर इसके बीच में 1568, भूल मत जाना भैया, एक तो 1568, इसके बाद में, हाँ जी अच्छे से याद रखना, 1568 के बाद में, अच्छा एक तो अपन ने लिख ही लिया ना वहां पर, तो अपन एक हटाई देते हैं फिर यहां पर, ठीक है ना। एक तो अपन लिख ही चुके हैं ना 1574, तो उसकी अपने को दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है ना। चलिए तो देखो, चलिए तो देखिए आप लोग यहां पर, फिर इसके बाद में सीधे याद रखो 1585, डायरेक्ट 1585, और डायरेक्ट ध्यान रख लेना आप लोग, सीधे चलाओ 1602। ये 5 साल याद रखने हैं। क्या ये पंचवर्षीय योजना याद रखी जा सकती है? क्या ये पंचवर्षीय योजना याद रखी जा सकती है? ये पंचवर्षीय योजना है एक प्रकार से दादू दयाल जी की। तो ध्यान से सुनना, 1544 के अंदर दादू दयाल जी का क्या होता है, जन्म होता है। और इनका जो जन्म होता है वो कहां पर, अहमदाबाद, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पड़ता है भाई, तो अहमदाबाद पड़ता है आपके गुजरात के अंदर। तो जन्म तो 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में होता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इनका जो पालन पोषण है, इनका जो पालन पोषण है, ये पालन पोषण इनका कहां पर होगा, लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में। इनका जो पालन पोषण किया गया वो कहां किया गया, तो वो लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में इनका पालन पोषण किया गया। तो ये याद रखो आप लोग, किसके परिवार में, लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में। ऐसा कहते हैं कि ये साहब और साबरमती के नदी के किनारे और बहते हुए मिले थे भैया, बहते हुए मिले थे, ध्यान रखना। तो देखो आप लोग 1544 के अंदर तो क्या हुआ, 1544 में तो जन्म हुआ, और जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म हुआ था आपके अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। लेकिन पालन पोषण आपके लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में हुआ। फिर दूसरी बात देखो आप लोग, यहां लिख देता हूं आपके, यहां पर 1603 के अंदर और दादू दयाल जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी कहां पर, तो ये ध्यान रखना, नारायणा, जिसको वर्तमान में कहते हैं नरेना। और ये नरेना कहां पर है भैया, तो ये नरेना आपके जयपुर के अंदर है। नारायणा जिसको कहते हैं भैया नरेना, और ये नरेना आपके कहां पर है, नरेना जयपुर के अंदर है। अरे पहले नारायणा नाम था, इसी नारायणा को अपभ्रंश करके क्या कर दिया गया, इसी को नरेना कर दिया, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं भैया, थोड़ा बहुत क्या होता है, किसी शब्द को कठिन लगता है तो उसको हम शॉर्ट में कर देते हैं। ध्यान रख लेना, हम कहते हैं अंगूठा, अंगूठा कौन कहता है, गूठा, गांव में कहते हैं गूठा, धीरे धीरे वही अप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए साहब, चलो भैया, तो ये दोनों बातें तो क्लियर अपनी, दोनों बातें तो क्लियर हो गई। अब आ जाओ आप 1568 के अंदर दादू दयाल जी ने और पहली बार
उपदेश दिए थे भैया। तो दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश कब दिए? 1568 के अंदर। और कहां पर दिए रे लाडलो? तो ये ध्यान रखना, अपने पहली बार उपदेश इन्होंने सांबर जयपुर के अंदर दिए। सांबर जयपुर के अंदर इन्होंने सबसे पहली बार उपदेश दिए। ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि दादू दयाल जी ने सबसे पहले उपदेश कब दिए? 1568 में दिए। कहां पर दिए? तो सांबर के अंदर दिए। तो ध्यान रखना, 1602 के अंदर इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जिसका नाम क्या है? नरेना। और नरेना कहां पड़ता है? तो नरेना आपके जयपुर में पड़ता है। और इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना की स्थापना कर दी। तो ध्यान रख लेना आप लोग, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना। और उस प्रमुख पीठ की स्थापना करने वाले कौन? दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी ने कब स्थापना की रे? 1602 के अंदर स्थापना की। कब स्थापना की? 1602 के अंदर। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1585, ठीक है ना, भूल मत जाना। 1585 को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि 1585 के अंदर दादू दयाल जी की किससे मुलाकात होती है? तो दादू दयाल जी की मुलाकात होती है अकबर से। मुलाकात किससे मुलाकात होती है? दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात होती है। और दादू दयाल जी और अकबर की मुलाकात दोनों की कहां पर होती है? उस स्थान का क्या नाम है? और दोनों की मुलाकात कराने वाला मध्यस्थ कौन था? मध्यस्थता किसने की? तो ये तीनों बातें आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान रख लेना आप लोग, अकबर से मुलाकात कब हुई थी? 1585। कहां पर हुई थी? तो ये ध्यान रख लेना, फतेहपुर सीकरी। मुलाकात कहां पर हुई थी भाई? तो मुलाकात हुई थी आपके फतेहपुर सीकरी। और ये जो फतेहपुर सीकरी है ये यूपी में पड़ता है, आगरा के पास में, ठीक है। और मिलाने वाला कौन था? तो आमेर का भगवंत दास था भैया। मिलाने वाला कौन था? तो इनकी मुलाकात कराने वाला भगवंत दास था, जो कि आमेर का था। बताओ रे, पूरा जीवन परिचय 5 सालों के अंदर समझ करके आ गया। पूरा जीवन परिचय 5 सालों के अंदर समझ करके आ गया। लेकिन ये 5 साल तो भाई पढ़ने ही पड़ेंगे ना, ये 5 साल तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इनका तो कोई इलाज ही नहीं है अब। हाँ जी, चलिए साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 5 साल तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे भैया। जन्म हुआ 1544, मृत्यु होती है आपके 1603, 1568 में पहली बार उपदेश सांबर में, 1602 के अंदर नरेना पीठ की स्थापना, और 1585 के अंदर दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात, फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलाने वाला कौन? भगवंत दास। फटाफट से क्लियर कीजिए भैया, फटाफट से क्लियर कीजिए आप लोग एक एक पॉइंट को। अब देखो एक चीज बन जाती है यहां पर, एक क्वेश्चन सा बन जाएगा यहां पर, और क्या प्रश्न बनेगा वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा भाई। एक प्रश्न आपका यहां पर बनेगा इंपॉर्टेंट, तो वो सुनिएगा आप लोग। राजस्थान के वे संत जिनका जन्म, राजस्थान के वे संत जिनका जन्म अकबर के 2 साल बाद, राजस्थान के वे संत जिनका जन्म अकबर के 2 साल बाद, लेकिन मृत्यु अकबर से 2 साल पहले हुई, लेकिन मृत्यु अकबर से 2 साल पहले हुई, अकबर से 2 साल पहले हुई। कोई बता पाएगा इसका उत्तर? 2 साल पहले हुई। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया हो, 2 साल इधर जाओ, 2 साल उधर जाओ, 3 साल इधर आओ। ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन पूछ लिया हो आपसे रीजनिंग का। लेकिन ये रीजनिंग का नहीं है भैया, ये रीजनिंग का नहीं है, ध्यान रख लेना। मतलब कि क्या पूछना चाह रहा है, अगर सीधी सीधी बात देखे ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो तात्पर्य निकल करके आता है, वो तात्पर्य क्या निकल करके आता है कि आप तो वो बताइए जो अकबर के समकालीन थे, आपको वो छांटना है जो अकबर के समकालीन थे, फिर अपने आप ही दिमाग लग जाएगा भैया, ठीक है ना भाई। अकबर के जन्म के, ध्यान रखना, जिनका जन्म अकबर के 2 साल बाद, लेकिन मृत्यु अकबर से 2 साल पहले हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो आप लोग अकबर के समकालीन पूछ रहा है। अब आप चाहो तो निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। अकबर तो भैया 1542 के अंदर, तो ध्यान रखना इनका 1544 के अंदर।
अकबर की मृत्यु की अगर बात करूं, ये तो जन्म हो गया भैया। अकबर की मृत्यु की बात करूं तो अकबर की मृत्यु 1605 के अंदर, तो ध्यान रख लेना यहां पर क्या आएगा 1603। अब ऐसे भी निकाल लो, लेकिन वो तो दिमाग काहे को लगाना इतना इतना, ना तो तुम्हारे पास टाइम न पेपर वाले के पास टाइम, तो सीधा सा उत्तर दे दो भाई। सीधा सा उत्तर क्या बनेगा इसका, सीधा सा उत्तर बनेगा दादू दयाल जी। सीधा सा उत्तर बनेगा दादू दयाल जी। फटाफट से क्लियर करो इसको भी आप, यहां भी स्क्रीनशॉट बनता है भैया, और फटाफट से लाइक करो भैया, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।